नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाई अशोक सर में। साथियों, आज जिस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके राम सनई संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। और फिर किसी अगले एक कैप्सूल के अंदर राजस्थान में जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी का एक कैप्सूल आपको मिल जाएगा। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा होगी साथियों, वो है आपके राम सनई संप्रदाय। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस किस प्रकार से। देखिएगा, राम सनई संप्रदाय, देखिएगा आपको पूछा जाएगा कि राम सनई संप्रदाय के संस्थापक कौन। याद रखिएगा, संत रामचरण जी महाराज। राम सनई संप्रदाय के फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन हैं? याद रखिएगा, संत रामचरण जी महाराज। इनका यह मानना था कि ये जो राम नाम है, इन्होंने ये तुलना की थी कि जो राम है इसमें रा का मतलब तो राम है और मेघ का मतलब है मोहम्मद, मोहम्मद साहब। ये मानना था किसका? संत रामचरण जी महाराज का। और इसी उद्देश्य से हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हुए राम सनई संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आपके कौन? संत रामचरण जी। ये जो संत रामचरण जी है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1719 वे 20 के अंदर। कौन से स्थान पर हुआ था? याद रखिएगा, तो टोंक जिले के अंदर है सोडा गांव, वहां पर संत रामचरण जी का जन्म हुआ, जो आपके किसके फाउंडर हैं? राम सनई संप्रदाय के। वैसे संत रामचरण जी जो हैं, इनका मूल नाम हुआ करता था राम किशन। क्या नाम था? राम किशन। और इनके जो गुरु थे वो थे कृपा राम जी। कौन थे? याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम था कृपा राम जी। और इनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया जिसका नाम है अर्ण भवानी, या फिर क्या बोलते हैं, अर्ण भवानी। एक ही बात है, याद रखिएगा। तो राम सनई संप्रदाय के संस्थापक कौन? संत रामचरण जी। जिनका जन्म कहां पर हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात। इनका मूल नाम क्या था, इनके गुरु का नाम और इनका ग्रंथ। अब कोई भी संप्रदाय पढ़ें तो उनकी प्रमुख पीठ आपको जरूर पूछी जाती है। अगला वही है, राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? याद रखिएगा, राम सनई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और यहां पर एक उत्सव भी आयोजित होता है जिसका नाम क्या है? फूल डोल उत्सव। ये भी याद रखिए। अच्छा, अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम सनई संप्रदाय की कुल पीठें कितनी हैं? याद रखिएगा, राम सनई संप्रदाय की कुल पीठें आपके 4 है, जिसमें ये शामिल ही है। कौन सी? प्रमुख पीठ भी इन 4 में ही शामिल है, अलग नहीं है वो। तो राम सनई संप्रदाय की आपको पूछा जाए प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। और ऐसे पूछा जाए कि कुल कितनी पीठें हैं? 4। कौन कौन सी? देखिए, एक तो आपके यही है शाहपुरा भीलवाड़ा, जिसके संस्थापक हैं स्वयं संत रामचरण जी, जिन्होंने राम सनई संप्रदाय की स्थापना की थी। दूसरा है आपके प्रमुख पीठ और वो है रेण मेड़ता। और रेण मेड़ता कहां पर है? नागौर के अंदर। और यहां पर जो संत है वो संत दरियाव जी। याद रखिएगा, कौन है? संत दरियाव जी। तीसरी इनकी जो पीठ है वो है सिंहेतल बीकानेर। और याद रखिए, सिंहेतल बीकानेर जो राम सनई संप्रदाय की पीठ है, वहां के संत हैं संत हरि रामदास जी। याद रखिएगा, नाम है संत हरि रामदास जी, हरिदास नहीं है। वो तो निरंजनी संप्रदाय के हैं, जिनका जन्म नागौर जिले के डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ था। वो हरिदास हैं जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि बोलते हैं। ये कौन है? हरि रामदास जी। याद रखिएगा। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है निशानी। और इसी प्रकार राम सनई संप्रदाय की जो चौथी पीठ है वो है आपके खेड़ापा जोधपुर। और यहाँ के संत कौन? संत रामदास जी। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राम सनई संप्रदाय। आप जब पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता ही मिलता है। तो ये थी आपके राम सनई संप्रदाय की पूरी कहानी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। राम सनई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कुल कितनी पीठें हैं? कहाँ कहाँ पर है? और उस पीठ से संबंधित संत का नाम भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस कैप्सूल में इतना ही। फिर मिलेंगे
एक नई जानकारी एक नए कैप्सूल के साथ में। लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।